on establishing the correct teaching for the peace of the land. भूखंड पर शांति हेतु किया गया सच्चे उपदेश का पुनर्स्थापन। भूमिका समाज के कार्यान्वयन के संबंध में विचार किया जाए तो ऑन एस्टेब्लिशिंग द करेक्ट टीचिंग निचरन दाइशनिन की रचनाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है। निचरन दाइशनिन के जीवन काल में सत्तावादी शासन प्रणाली का राज था और शायद उन्हें प्रतीत हुआ कि बहुत सशक्त प्रशासन के अधिकारियों के समक्ष एक याचिका प्रस्तुत की जाए तो वे एक सामाजिक बदलाव लाने में शायद सफल हों। उनकी इस याचिका को नज़रअंदाज किया गया जिससे उन्हें अपने उपदेश के अनवरत प्रसारण के प्रयत्न को और भी बल मिला, ऐसा जिसे वे समाज की सुख शांति के लिए कर रहे थे और जीवन के अंतिम क्षण तक करना चाहते थे। ऑन एस्टेब्लिशिंग द करेक्ट टीचिंग पार्ट 2। अतिथि ने कहा, ये त्रासदी जो साम्राज्य में घट रही है, ये जो आपदाएं राष्ट्र पर आ पड़ी हैं, इससे केवल मैं ही दुखी नहीं हूँ, अपितु सारी जनता शोक के बोझ से संतस्त है। मेरा सौभाग्य है कि अब मुझे आपके सानिध्य का और आपके आत्मज्ञान की दिशा में ले जाने वाले शब्दों को सुनने का अवसर मिला है। आप कहते हैं कि देव और साधु यहाँ से प्रस्थान कर रहे हैं और आपदाएं व सर्वनाश एक के बाद एक निरंतर बढ़ रहे हैं, तो आखिर आपके विचारों का आधार कौन से सूत्र हैं? क्या आप मेरे लिए इन सूत्रों को के प्रमाण को के तौर पर व्याख्या कर सकते हैं? मेज़बान ने कहा, ऐसे असंख्य गद्यांश हैं जिन्हें विभिन्न प्रमाणों के तौर पर प्रस्तुत किया जा सकता है। उदाहरण के लिए गोल्डन लाइट सूत्रा में हम पढ़ते हैं, 4 स्वर्गीय राजाओं ने बुद्ध से कहा, हालांकि ये सूत्र हमारे देश में था मगर यहाँ के भूपति ने कभी भी इसे प्रसारित नहीं करने दिया। वह मन ही मन इससे दूर होता गया और उसे इस सूत्र को सुनने में भी किसी आनंद की अनुभूति नहीं होती थी। न तो वह इसे कोई भेंट देता था या सम्मान देता था, न ही इसकी प्रशंसा करता था और न ही वह 4 प्रकार के प्रबुद्ध जनों का सम्मान करने या भेंट देने का इच्छुक था। जिन्होंने इस सूत्र को अपनाया था, अंत में उसने हमारे लिए और हमारे अनुयायी दूसरे अनगिनत स्वर्गीय जनों के लिए इस गहन और अलौकिक सूत्र को सुनना भी निषिद्ध कर दिया। उसने हमें ओस के समान शीतलता प्रदान करने वाले शब्दों से वंचित रखा और सही मार्ग के धारा प्रवाह से हमें अलग कर दिया ताकि हमारी महत्ता और शक्ति रिस जाए। इस तरह जो शैतानी राह पर चलने वाले हैं उनकी संख्या बढ़े और जो मानवीय और स्वर्गीय क्षेत्र के व्यक्तियों की संख्या घट जाए। लोग जन्म मृत्यु की पीड़ाओं में डूब जाएं और निर्वाण के मार्ग पर चलना छोड़ दें या उससे मुंह फेर लें। सारे विश्व में सम्मानित बुद्ध, हम चारों स्वर्ग के राजा, साथ ही हमारे विभिन्न अनुयायी एवं यक्ष और अन्य जनों ने सारी परिस्थितियों को समझकर इस देश का त्याग करने का निर्णय लिया, क्योंकि अब इसकी रक्षा करने का हमारा मन ही नहीं था। और केवल हम नहीं थे जिसने इस राजा को पृथक रखा था, अपितु समस्त कृपालु देवताओं ने जो देश के विभिन्न क्षेत्रों की रक्षा और देखरेख करते हैं, उन्होंने भी स्थिरता या दृढ़ता से उसे अस्वीकार कर दिया और एक बार हमने और दूसरों ने इस देश का बहिष्कार किया और इसे बंजर बना दिया, तो अन्य कई प्रकार की विपदाएं इस देश पर पड़ेंगी और फिर यह राजा भी सत्ता से वंचित हो जाएगा। सारे जन समूह में किसी भी व्यक्ति का हृदय निर्मल नहीं रहेगा। फिर केवल बंधक और दासत्व, हत्याएं, घायल करना, क्रोध और विवाद ही बचा रह जाएगा। लोग एक दूसरे पर आरोप
प्रत्यारोप लगाएंगे या एक दूसरे के तलवे चाटते रहेंगे। कानूनों को इस तरह तोड़ मोड़ कर पेश किया जाएगा कि निर्दोष व्यक्ति पीड़ा सहने को बाध्य हों। छुआछूत की महाबीमारी अनियंत्रित हो जाएगी। धूम्रकेतु बारंबार प्रकट होंगे। 2 सूर्य साथ साथ प्रकट होंगे और ग्रहण अप्रत्याशित रूप से बार बार घटेंगे। काले और सफ़ेद धनुषाकार वृत्त आकाश में छा जाएंगे, जो बदकिस्मती के प्रतीक हैं, और सितारे टूटेंगे और पृथ्वी कांप जाएगी। कुओं से प्रचंड ध्वनि सुनाई देगी। बेमौसमी तूफानी हवाएं चलेंगी और मूसलाधार बारिश होगी। भयंकर अकाल होते रहेंगे और अनाज और फल पूरी तरह से पक नहीं पाएंगे। आक्रमणकारी कई क्षेत्रों से घुसपैठ करेंगे और देश को लूटेंगे। जनजीवन संतृष्ट रहेगा और लोग गहरी पीड़ा और मनोव्यथा से व्याकुल रहेंगे, और कोई भी स्थान ऐसा नहीं होगा जहाँ व्यक्ति सुरक्षित रह सके। द ग्रेट कलेक्शन सूत्रा कहता है, जब बुद्ध के उपदेश वास्तव में विलुप्त और विस्मृत हो जाएंगे, तब व्यक्ति अपनी दाढ़ी, केश, नाखून लंबे रखेंगे और सांसारिक नियम कानूनों की उपेक्षा की जाएगी और भुला दिया जाएगा। ऐसे समय पर भीषण ध्वनियाँ हवा में गूंजेंगी और पृथ्वी हिल जाएगी। संसार में सब कुछ पानी की चक्री के समान हिलना आरंभ हो जाएगा। नगर की दीवारों में दरार आ जाएंगी और वह कांपने लगेगी, और सारे घर और आवास स्थान ढह जाएंगे। जड़ी बूटियाँ, तने, पत्ते और पुष्प की पंखुड़ियाँ और फल अपनी औषधीय गुणों को खो देंगे। दैवीय पवित्रतम इच्छा के अपवाद को छोड़कर इच्छाओं के संसार का समस्त भाग 7 रसास्वादों से वंचित होता जाएगा। मीठा, खट्टा, कसैला, कड़वा, नमकीन, स्तंभक और फीका, और 3 प्रकार की जीवन शक्ति से रहित हो जाएगा। भूमि की उपजाऊ शक्ति, जिससे अनाज उपजता है, जीवन शक्ति, जिससे समाज विकसित होता है, और बुद्ध मत का सिद्धांत, जिससे व्यक्ति सुख शांति प्राप्त करता है। जब तक उनका नामो निशान नहीं मिट जाता, अच्छे प्रवचन जो व्यक्ति को मुक्ति का मार्ग दिखाते हैं, वे भी गायब हो जाएंगे। फूल और फल जो भूमि पर उगते हैं, वे कम हो जाएंगे और अपना स्वाद और मृदुलता खो देंगे। कुएं, झरने और तालाब सब सूख जाएंगे और सारे स्थानों पर भूमि नुनखरी हो जाएगी और उसमें दरारें पड़ जाएंगी, और छोटी पहाड़ियाँ और घाटियाँ बन जाएंगी। सारे विशाल पहाड़ पर आग लग जाएगी, और फिर स्वर्गीय देवता और ड्रैगन फिर यहाँ वर्षा नहीं करेंगे, जिससे फसल के बीज सूख कर मर जाएंगे। सारे जीवित पेड़ पौधे भी नष्ट हो जाएंगे, और यहाँ तक कि जंगली पौधे तक नहीं उगेंगे। धूल की वर्षा होगी जब तक सब कुछ अंधकार में न हो जाए, और जब सूर्य व चंद्र का प्रकाश हम तक पहुंचना बंद हो जाएगा। चारों ही दिशाएं अकाल की चपेट में आ जाएंगी और अपशगुन बार बार प्रकट होंगे। 10 पाप कर्म अचानक बहुत बढ़ जाएंगे। विशेषकर लालच, अहंकार, क्रोध और मूर्खता, और लोग हिरन के शावक के समान अपने माता पिता की चिंता करना छोड़ देंगे। प्राणियों की संख्या, उम्र, शारीरिक बल, प्रतिष्ठा और भोग विलास में कमी आएगी। उनके लिए मानवीय और दिव्य लोगों के सुख पराये हो जाएंगे।
या वे उनसे प्रसन्नता प्राप्त नहीं कर पाएंगे और सब के सब पाप के मार्ग पर चलेंगे। दुष्ट राजा और साधु जो इन 10 पाप कर्मों को करेंगे वे सही उपदेशों को कोसेंगे और उन्हें नष्ट कर देंगे, और जो मानवीय व स्वर्गीय लोक में स्थित रहते हैं उनके लिए वहाँ टिके रहने में भी कठिनाई पैदा करेंगे। ऐसे समय में उदार विग्रह देव और स्वर्गीय राजा जो साधारणतया प्राणियों पर दया भाव रखते हैं, वे इस अपवित्र और शैतानी देश को छोड़ देंगे और वे सभी दूसरे स्थानों पर जाने के लिए अग्रसर होंगे।